अक्सर जो है ना वो ये भी मैंने सुना है कि लड़ाई झगड़े की वजह क्या बनी कि जी एक लड़के ने पैच लगा के किसी को नजर ही नहीं आने दिया कि वो गंजा था, और शादी के बाद जब वे गुजरी तो तब सब सारा राज खुला। बाल सर का ताज होते हैं और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा मालूम होता है। खाने पीने में ऐसी क्या चीजें शामिल कर लें और खाने पीने की रूटीन क्या होनी चाहिए कि आपके बाल गिरना बंद हो जाए? खाली पेट पानी, चाय, बेकरी आइटम और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक। लड़कों में क्या वजह होती है कि हेयरलाइन पीछे जाना शुरू हो जाती है और गंजपन पैदा होना शुरू होता है? ब्रीक के साथ बाल फिर टूटता भी है और जड़ से भी निकलता है, और जिससे सबसे पहले हेयरलाइन और ये टॉप एरिया, क्राउन एरिया मुतासर होता है। ये एरिया कितना ऑयल किस तरह यूज करना चाहिए, ऑयल लगाने की एक कोई टिप्स हमारे साथ शेयर करें। बेस्ट तरीका है कि आप देखें कि मेरे बाल कितने कमजोर हैं। आया कि मैं ऑयल लगाऊं, ऑयल की मालिश करूं, मेरे बाल झटका बर्दाश्त कर जाएंगे। मैं मसाज करूं, मेरे बाल जो है वो हिलना जुलना बर्दाश्त कर देंगे। उंगलियां लगी मेरे सर में, वो बर्दाश्त कर जाएंगे। बहुत ज्यादा बालों का डाई कर लेना, खवातीन भी और मर्द भी, खवातीन ज्यादा करती हैं, वो भी बालों की हेल्थ को मुतासिर करती हैं, या वो बाहरी तरफ लग रहा है तो खैर है। नहाने के बाद असल में टेक्सचर नजर आता है ना बालों का, ड्राई, फटे हुए, कर्ली, अजीब से, कोई सिमेट्री नहीं है उनके अंदर। कोई अच्छा सा हेयर मास्क बताएं जो आप शैम्पू के बाद इस्तेमाल कर सकें। जड़ के अंदर जाके बैक्टीरिया को खत्म करे, उसका दुश्मन साबित हो, वो क्या है? जो कि आपके बालों को नरम मुलायम और बालों को स्ट्रेट भी करे, और बाल ऐसे हों कि महल्लेदार पूछने पर मजबूर हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा सा नुस्खा बताएं जो बच्चों के सरों से लीखे खींचने का मसला ना हकीम साहब, आप मेरे जैसी माओं से पूछें, जब स्कूल से वापस आते हैं ना तो वो सबसे बड़ा मसला है। ना बच्चे खींचने देते हैं, ना वो कंघी से निकलती हैं, ना वो किसी शैम्पू का असर करती हैं। दतूरा के पत्ते हर प्लाट में मिलते हैं। दतूरा के पत्ते लेकर उसको कूट ले, उसका कपड़े की मदद से जूस निकाल ले, उसके रस के मुसाविल वजन तिल का तेल ले ले, इनको डालकर हल्की आंच पर पकाएं। बायोटीन बहुत ज्यादा बेची जा रही है किसी डिफरेंट कंपनी की कि आप ये खाएं, इससे आपके बाल बड़े मजबूत होंगे। 3 महीने खा के देखें, शर्तिया बाल आएंगे। अंग्रेजी बायोटीन से देसी बायोटीन कदरे बेहतर। वो क्या है, कैसे तैयार होती है? क्या टेंड कराने से बालों की ग्रोथ का फर्क पड़ता है? हर गिरता हुआ बाल एक चीख है, हर गिरता हुआ बाल एक हाय है। हाय लड़कियों की निकलती है, चीख लड़कों की निकलती है। देसी तरीके से बालों का टेक्सचर चेंज किया जा सकता है। हमने क्या करना है, हमने एलोवेरा को काटना है, 2 पीस करके बाल को बीच रख के इस तरीके से खींचे। अस्सलाम वालेकुम जी, हेल्थ अनफिल्टर्ड के साथ मैं हूं सीमल हाशमी और आपको खुशामदीद कहूँगी, जहां पर मैं हमेशा कहती हूं कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद हम ये समझते हैं कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है ही नहीं। उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आपका खूबसूरत दिखना, आपका एनर्जेटिक दिखना, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है आपकी बहुत सी चीज़ों को, आपके चेहरे की रंगत से लेकर आपके बालों तक। और बाल जो है ना वो खूबसूरती का एक प्राइम टोकन होता है कि जी बाल बहुत खूबसूरत होने चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो। लड़कों में ज़्यादातर ये होता है जी गंजपन शुरू हो गया है, हेयरलाइन पीछे आना चली गई है, अब बाल जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं। बहुत से ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे हेयर चीज़ें हैं हेयर प्रोसीजर्स से रिलेटेड जो हम करना शुरू करते हैं तो जवानी में ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर मौसम आपके बालों पर किस तरह से असर डालता है, और फिर हेल्दी बाल कैसे आप बना सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। यहाँ से हम कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे और आपकी पूरी हेल्थ की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, हकीम मूसा साहब, जो हमेशा आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो ये सोचें कि भाई मैं तो पेशेंट्स को अपने पास बुलाऊं, मैं क्यों ओपनली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वो आपको एजुकेट कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई अभी टाइम है, बचा लो अपने बालों को भी, अपनी हेल्थ को भी। तो उन्हें हम खुशामदीद करेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है हकीम साहब आपके? थैंक यू जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो आपका बड़ा जिक्र और तज़किरा हो रहा है, और वो इस तरह से हो रहा है कि आप लोगों के बाल बचाने का ना ठेका उठा चुके हैं। लेकिन ऐसा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जहाँ तक बालों की बात की जाए ना, बाल सर का ताज होते हैं। बालों के बगैर ना इंसान की खूबसूरती मलिया मेट हो जाती है, हुस्न व जमाल जो है ना वो चला जाता है, और इंसान वक्त से पहले बूढ़ा मालूम होता है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और बेशुमार मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कि शादी से डरते हैं, शादी होती नहीं उनकी कि जी लड़का गंजा है। हाँ। इस वजह से बेशुमार। और मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं, यकीन जानिए, रावलपिंडी से एक पेशेंट आया तो उसने बकायदा अपनी मंगेतर से बात करवाई मेरी कि उनको कहें कि इसके बाल आ जाएंगे, आप मुझसे शादी कर।
आप गारंटियां देते फिर रहे हैं लोगों के बालों की, और ये बात बड़ी सही है। यकीनन। लोग पैच लगा लेते हैं अक्सर जो है ना, वो ये भी मैंने सुना है कि लड़ाई झगड़े की वजह क्या बनी कि जी एक लड़के ने पैच लगा के किसी को नजर ही नहीं आने दिया कि वो गंजा था, और शादी के बाद जब वे गुजरी तो तब सब सारा राज खुला। ये हालात है हमारे नौजवानों के। ऐसे वाकया आए हैं मेरे पास, ठीक है। सास जो है वो लड़कियों को प्यार देने लगी है तो वो विग नीचे गिर गई। 110% ऐसे मेरे पास पेशेंट आए, और इस पे रिश्ते भी टूटे हैं कि धोखे में रखा है। तो कोई इसका हल है, या ये अगर एक दफा गंजपन हो गया तो वो परमानेंट है? हल अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका अल्लाह ने इलाज ना भेजा हो। सही तशखीस, सही इलाज होना चाहिए। बंदे की तबीयत को देख लेना चाहिए, बंदे के मिजाज को देखना चाहिए कि ये बंदे की तबीयत क्या है और इसके बालों का स्ट्रक्चर, साख्त कैसी है, जेनेटिकली है या किसी बुखारों के सबब हुआ। इसकी बेशुमार रीज़न होती है ना। अक्सर औकात बुखारों के सबब, यानी कि टाइफाइड हुआ, बाल गए, बाल कमजोर होना शुरू हो गए, गिर जाते हैं। 50 से 60% बाल गिर जाते हैं। कोरोना हुआ, बाल गए। डेंगू के सबब लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसकी बेशुमार रीज़न होती हैं। हमने बालों को बचाना कैसे है? ग़िज़ाई शेड्यूल सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। मेरे पास बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं कि कहते हैं कि सर जो आप ग़िज़ाएँ बताते हैं ना, क्या कहने। कहते हैं कि मेरे अरसे से बाल गिर रहे थे, मैंने तरह तरह के शैम्पू बदले, तरह तरह के डर्माटोलॉजिस्ट के पास गया, तरह तरह के ऑयल लगाए और बालों के रिलेटेड ऑयल लगाए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप ना ग़िज़ाई शेड्यूल बता रहे थे बालों की रोकथाम के लिए और बालों की अच्छी सेहत के लिए। उसने कहा कि यार मैंने जतन तो बड़े कर लिए बालों को रोकने के, क्यों ना कि मैं कुछ खा के देख लूं। उसने ग़िज़ाई शेड्यूल सेट किया, जैसा कि मैं बताया मैंने कि आपने एसिडिक चीज़ों को से परहेज करना है। ठीक है, आप ग़िज़ाई शेड्यूल बताएं ज़रा बालों के गिरने से रोकने के लिए। कॉस्मेटिकली तो हम बड़ा कुछ करते हैं, ऑयल, शैम्पू, पैसे लगा दिए। खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें शामिल कर लें, और खाने पीने की रूटीन क्या होनी चाहिए कि आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे? अगर आपके बालों का मसला है ना, आप इसको ओनली 7 डेज में आप रोकना चाहते हैं, ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है, सिर्फ 7 दिनों में बालों को रोकना चाहते हैं और 7 डैंड्रफ का खात्मा चाहते हैं, चाहे वो छिलकों वाला है, चाहे वो आपके कंधों पे गिर के आपकी पर्सनैलिटी को बंद करता है। ठीक है, क्या करना है? एसिडिक चीज़ें जो कि खुश्की पैदा करती हैं, चाय, खाली पेट पानी तो मामूल के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक हम सेट कराते हैं। खाली पेट पानी, चाय, बेकरी आइटम और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, ये इन चीज़ों से आपने परहेज कर लेना। अच्छा, आगे आ जाती हैं ग़िज़ाएँ जो कि हमने खानी है। एक फ़ायदा ये हुआ हमें कि हमने ये सारी एसिडिक चीज़ें छोड़ दी, जो कि एसिड पैदा करती हैं, बिगाड़ पैदा करती हैं तबीयत में। दूसरी तरफ आए, हमने ग़िज़ाएँ सेट कर लें। हमने क्या किया? खाली पेट बादाम और किशमिश। बादाम इतनी अच्छी चीज़ है ना बालों की चमक के लिए, जड़ की हिफाजत के लिए। पहले नंबर पे तो ग़िज़ाई शेड्यूल में खैर सेट करता हूँ। उसके बाद हमने इस्तेमाल क्या करना है? आजकल जो मौसम चल रहा है, क्योंकि बालों में नमी ज़्यादा होती है, हल्का सा बाहर निकले तो पसीना आना शुरू हो जाता है मौसम में, और इस मौसम में बाल कसरत के साथ गिरते हैं। ग़िज़ाई शेड्यूल में हमारा आएगा कद्दू, टिंडे, दाल, मूंग, काली तोरी, टिंडे, टिंडियाँ, इस तरह के। और ये आजकल लोग इसके नज़दीक नहीं जाते। खाली पेट बादाम और किशमिश का नाम लिया तो मुझे उससे अंदाजा हो गया कि ये वो सब्जियां हैं जिससे हम आइसोलेट होना शुरू हो गए। इसमें इन सारी चीज़ों में रुतूबत होती है, आयरन वाफर मकदार में होता है। जो चीज़ें काटने से काली हो जाती हैं, फर्ज करें कद्दू काटे, उसके बाद वो रंग तब्दील करना चाहिए, उनमें फुलाद यानी कि आयरन वाफर मकदार में। सेब काट के रखें तो थोड़ी देर बाद काला हो जाता है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हमें आसानी से हमारी आंख जज कर लेती है अगर बंदे को समझ हो कि इसमें आयरन है, अगर ये कलर तब्दील कर रही है। हमने ये कद्दू, टिंडे, दाल, मूंग, काली तोरी, टिंडे, टिंडियाँ, कद्दू का हलवा, पेठे का हलवा, ये चीज़ें हमने ज़्यादा इस्तेमाल। और खरबूजा, तरबूज, पपीता, सत्तू का शरबत, शरबत बजूरी, इन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं ना, सिर्फ 7 दिन, बस 7 दिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल, इन्हीं चीज़ों का। इसमें कोई दालें वगैरह ऐड कर सकते हैं, दाल, मूंग लेकिन ऐड ये कर सकते हैं, ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। इन चीज़ों को साथ ऐड करें, इनमें गोश्त डाल लें, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 7 दिन, इसके बाद आप देखें बाल गिरना बंद हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बालों की सेहत अच्छी होगी। अगर आपका नींद का मसला है, आपकी नींद का मसला हल होगा। ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बड़ा, कुछ ना लगाएं, छोड़ सब कुछ। अरे वाह, ये तो आपने सस्ते में इलाज बता दिया सर। ये तो लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपए का शैम्पू लेकर आते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार के सीरम्स आजकल।
ज़ाहिर है मार्केटिंग कर रहे हैं, सब कोई अपना अपना ब्रांड बेच रहा है, चीज़ें बिल्कुल ले रहे हैं लोग कि जी हमारे बाल अच्छे हो जाएं, हमारे बिल्कुल बाल। तो आप कह रहे हैं ये खाने की ये वाली रूटीन 7 दिन के लिए, या बस मेरे 7 समेत ना मेरे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं ना वो ये ट्राई करने वाले हैं। 110%। अच्छा मुझे ये बताएं कि हेयर फॉल का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, अब इसके पीछे कुछ रीजंस भी होती हैं। एक बिल्कुल तो ऐसा। आपने जेनेरिक बता दिया ना, अब लड़कों में क्या वजह होती है कि हेयरलाइन पीछे जाना शुरू हो जाती है और गंजपन पैदा होना शुरू हो जाता है? इसमें स्ट्रेस बड़ी वजह है, पानी की तब्दीलियाँ, पानी सिटी टू सिटी चेंज होना या कंट्री टू कंट्री चेंज होना, ये बहुत असर डालता ये है। बहुत असर डालता है। क्योंकि अगर कंट्री चेंज करनी है ना, पानी गर्म होता है, हाँ। क्लोरीन ज़्यादा होती है, साल्टी पानी होता है जो कि जड़ों पर असरअंदाज होकर उनको कमज़ोर करता है, जिससे बाल ब्रीक होता है। ब्रीक के साथ बाल फिर टूटता भी है और जड़ से भी निकलता है, सही और है। जिससे सबसे पहले हेयर लाइन और ये टॉप एरिया, क्राउन एरिया ये मुतासर वाला- होता है, ये वाला एरिया, हाँ। और यहाँ मजे की बात ये है कि ये एरिया खाली हो ना तो यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी कामयाब नहीं है, होता ही नहीं। या कर भी पैच ले, लगाना पड़ता है, हाँ कर भी ले तो वो कामयाब ही नहीं है। कामयाब नहीं है। सही ठीक है। हाँ। तो बेहतर है कि आपको अगर लगे, खदशा हो कि यार ये चीज़ें और ये चीज़ें हमारा जाना शुरू, ज़्यादा इसको टारगेट करें, ये चीज़ जाना शुरू हो गई है, तो आप फ़ौरन इसको पकड़ लें, इसका फ़ौरन मतलब इसका है- कोई अच्छा इलाज कराएं। इसका मतलब है प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो फिर आपसे मतलब वो जो लोग कहते हैं कि मुझे इस इलाके का ना पानी सूट नहीं कर रहा, मेरे बाल बड़े गिरना शुरू हो गए, इसका मतलब उसमें सदाकत है, वो सही बात है कि यकीन पानी पीने वाला भी और इस्तेमाल करने वाला भी आपके बिल्कुल। बालों पे असर सिर्फ डालता है। आप इस्तेमाल करने नहीं, सिर्फ वॉश करने वाला पानी जो इस्तेमाल हम नहाते हैं जिस, उससे बस परहेज कर लें। अगर फ़र्ज़ करें आपकी मजबूरी है, आपका नहीं गुजारा होता, इसमें आंवला एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने पता नहीं उसमें क्या डालती है। अगर मैं उसकी तारीफ़ करूं तो मैं पूरा दिन लगा सकता हूँ उसकी तारीफ़ पे। और आंवला में विटामिन सी की वाफर मकदार होती है। तिब में कहते हैं कि जितनी जड़ी बूटी की जड़ मजबूत होती है ना, अंदर तक होती है ना, उतना वो जड़ बाल की जड़ पर असरअंदाज होती है। अगर वो अच्छा। बालों के रिलेटेड हो, आंवला एक ऐसी जड़ी बूटी है, एक ऐसा फल है, एक ऐसा दरख्त है कि जिसकी जड़ अंदर तक और बड़ी मजबूत होती है। और ये सबसे ज़्यादा आप इसको हेयर ऑफ किंग कह सकते हैं, हेयर ऑफ किंग कह सकते हैं इस जड़ी बूटी को। इसीलिए मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर आंवला को ही बेच रहे होते हैं जी, आंवला इंक्लूडेड है। देखिए आंवला का तो तेल होता ही नहीं ना, ठीक है, वो तो समझ ले एक आंखों में धूली झोंक रहे हैं। आंवला का सेंट होता है, खुशबू होती है। हम यूज़ करते हैं आंवला का रस, हाँ। हम यूज़ करते हैं आंवला का रस, आंवला की पल्प, आंवला की गुठली, आंवला का मगज़। और हम यूज़ इस तरीके से करते हैं कि हम उसको डिप करके रख देते हैं 3-4 साल के लिए। सही है। हमारे जितने ऑयल तैयार होते हैं हम 3-4 साल के लिए उसको डिप करके रख देते हैं। 3-4 साल के बाद जिस वक्त वो तैयार होता है ना, वो एक पूरा फलाद होता है, उसके चंद कतरी काफ़ी होते हैं। आपने जहाँ जहाँ गिरा देना है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वहाँ बालों की बहार ही आनी। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है, ये इतनी अच्छी बात है ये जो जनरली नहीं बताई जाती है। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि आंवला के प्रोडक्ट्स लोग बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, ऑयल बेच रहे हैं, सीरम बेच रहे हैं, कि वही आपने कहा कि जैसे किंग ऑफ क्वीन ऑफ हेयर है आंवला, और वो उसका असर फिर नहीं होता है। आप हज़ारों रुपए खर्च भी कर देते हैं और असर फिर नहीं होता है। सबसे बड़ा धोखा पता क्या है जो लोगों के साथ हो रहा है, कि लोग बालों का इलाज करते हैं, हालांकि बालों का नहीं, जड़ का इलाज होना चाहिए। क्योंकि असल मैटर तो जड़ ही करती है ना। बालों को क्या करना है हमने, जिस वक्त जड़ ही नहीं है हमारी ठीक, सबसे जी बाल ऐसे जी बाल ऐसे बालों के लिए है जी वो, तो भाई जड़ पे काम करो। और जड़ के लिए आंवला अक्सीर से बढ़कर साबित होता है। और आपका वो जो ऑयल है आंवला का, हमारा मुर्शद ऑयल है, इसमें कुछ तो ऑयल है, मुख्तलिफ हमारे ऑयल हैं, और उसमें हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जितना पुराना ऑयल है ना, ये उतना ज़्यादा असरअंदाज होता है बाल की जड़ के ऊपर। अच्छा, कितना ऑयल किस तरह यूज़ करना चाहिए? ऑयल लगाने की एक कोई टिप्स हमारे साथ शेयर करें। लोगों को लगता है शायद रोज़ ऑयल लगाना चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा लगाना चाहिए, महीने में एक दफ़ा। ऑयल लगाने से असल में होता क्या है और क्या मतलब, ये मेरा तरीक़ेकार अगर मैं बताऊँ तो मेरा होता है ये बहुत ड्राई है, चलो जी यहाँ पे ऑयल लगाना शुरू कर दो। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सवाल किया। यकीन जानिए लोगों को पता ही नहीं ऑयल लगाना कैसे। हाँ सही बात है, मुझे खुद नहीं पता। अक्सर लोग होते हैं ना, ऑयल लगाते हैं तो बाल ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, तो फिर ऑयल से दूर भागते हैं। तो भाई पता तो देख तो लो हमने ऑयल लगाना कैसे है।
बेस्ट तरीका है कि आप देखें कि मेरे बाल कितने कमज़ोर हैं। आया कि मैं ऑयल लगाऊं, ऑयल की मालिश करूं, मेरे बाल झटका बर्दाश्त कर जाएंगे। मैं मसाज करूं, मेरे बाल जो है वो हिलना जुलना बर्दाश्त कर देंगे। उंगलियां लगी मेरे सर में, वो बर्दाश्त कर जाएंगे। अगर तो ऐसा है कि आपकी सर के जो बाल हैं उसकी जड़ इतनी मजबूत है कि आपके झटके को, आपके ऑयल लगाने के हलचल को, मसाज करने को, मसाज को वो बर्दाश्त कर जाता है, तो फिर आप ऑयल लगाएं नॉर्मल तरीके से। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा इतना मजबूत बाल नहीं है, तो आपने ऑयल लगाना भी है, बालों की भी बचाना है, और आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट। आज का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को बाल गिर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन उनको सही तशखीस करके चीज़ लेनी नहीं आ रही। कोई जड़ी बूटी लेनी है, उसकी तशखीस ही नहीं पता कि मेरे बालों का स्ट्रक्चर कैसा है, कि मैंने बालों पे लगाना क्या है, कौन सी जड़ी बूटी, कौन सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो मैंने बताया कि पहले आप देखो मेरे बाल कितने जोगे हैं, कितने मजबूत हैं, क्या बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर फर्ज करें कि आपके बाल बड़े कमज़ोर हैं, आपने डायरेक्ट कतरों के जरिए सर में डालना है ऑयल। ये नहीं कि आप हाथ में मलाते रगड़ने लगाने शुरू कर दिए, नो नथिंग। आपने डायरेक्ट कतरों के जरिए सर में डाला और हल्के हाथों से खलाल करें, नर्म हाथों से। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, जड़ों में लगा के ऑयल की मसाज या एंड्स के ऊपर लगा के? मैं बता रहा हूँ कि जड़ों में कतरे डालने, हाथ पे भी नहीं लगा के लगाना कि आया कि ऊपर ऊपर ही ना रहे, जड़ में लगे। कतरे डालने का मकसद ये है कि हमारी जड़ के अंदर बाल लगे, और हल्के हाथों से खलाल करें। ठीक है। खलाल करने से बाल टूट रहा है, ना करें खलाल, दफा करें। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कतरों के जरिए सर में डाला, हम टाइप टैप करेंगे ऊपर, इस तरीके से टाइप टैप कर लेंगे, कतरे डाल इस तरीके से जज्ब कर लें। ठीक है। अगर इतने भी बाल कमजोर हैं कि आपका टाइप टैप करने के साथ साथ, जाहिर बात ऑयल में थिकनेस होती है, और आप ऐसे ऐसे करते हैं, साथ बाल जो है आपके हाथों में आ रहे हैं, आप ना करें टाइप टैप। आप डायरेक्ट कतरों के जरिए सर में डालें। आपने खोपड़ी के ऊपर, फर्ज करें कि ये है, खोपड़ी के ऊपर फिंगर जमानी, ऐसे अच्छे तरीके से पंजे जमाने, इसको वाइब्रेट करना है इस तरीके। आया कि ऑयल खुद ब खुद जगह बनाए और जड़ें उसको चूसें, और उसको उसमें से अपनी ग़िज़ा हासिल करें। आंवला एक ऐसी चीज़ है, वो बालों को ऑक्सीजन, बालों को ग़िज़ा भी देता है, और जो साथ मैंने ग़िज़ाई शेड्यूल सेट किया है, अगर वो सेट हो तो कैसे नहीं मसला हल होगा। और ये जितने भी लड़के हैं ना, ये ज़रा ध्यान से सुन लें, ये क्योंकि हकीम साहब जो बात कर रहे थे ना, ये बड़ी सदाकत है इसमें कि आप हल्का सा भी उसको उनके सरों में ऑयल लगा के करना शुरू करें ना, तो वो जो इतने इतने से बाल होते हैं वो सारे आपके हाथ पे लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको एसेस करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई आपके बाल जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं और कितना गिर रहे हैं, आपने उसको किस तरह से बचाना है। ठीक है। ऑयल लगाने से हेयरलाइन, ओरिजिनल हेयरलाइन भी वापस आ जाती है, या वो गई तो हेयर लाइन भी वापस आ जाती है, तकरीबन 60-70% आ जाती है। अगर उसके साथ हेयर लाइन को सेट करने का भी एक तरीका होता है ना, अक्सर औकात लोग जो है डर्मा रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन डर्मा रूलर बाल उगाता नहीं है। लोग ना ये भी बड़ी खुश फहमी में होते हैं, गलत फहमी में होते हैं कि लो जी डर्मा रूलर से हमारे बाल आ जाए। सारी बात है, उसके आगे नीडल्स लगी होती हैं, वो पोर्स को ओपन करता है, थोड़ा इरिटेट भी करता है। सही। तो हमेशा जो डर्मा रूलर है वो बालों को, स्किन को नरम करता है। जो ऊपर हमारी स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लगेगी ना, उसमें कितनी जान है, काम उसने करना है, बाल उसने उगाने हैं, हेयर लाइन उसने सेट करनी है, ना कि डर्मा रूलर ने। अक्सर लोग इस गलती में भी बेचारे साल साल डर्मा रूलर लगा लगा के जो है वो अपनी स्किन को डैमेज कर देते हैं, और हेयर लाइन सेट हो जाती है। कोई 30-40% ऐसे लोग हैं जिनकी नहीं भी होती, कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम्स होती है, जेनेटिक की भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर अक्सर औकात नहीं भी होती। ठीक है। जो हेयर लाइन है ये तंग करती है, जैसे कि ज्यादातर जो साइडें हैं, अगर तशखीस के इलाज किया बंदों का तो ये है ना, ये चीज जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है। अगर तशखीस के साथ इलाज किया जाए ना, थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा टाइम दे के, तो 110% अल्लाह ने शिफा देनी, उसका भी इलाज अल्लाह शिफा दे देता है। अच्छा, आपने एक शुरू में जिक्र किया था कि जिनके बाल ख़राब होते हैं ना, कमज़ोर होते हैं, या गंजपन जो है वो बेसिकली आपको एहसास कमतरी का शिकार कर देता है, और उससे बचने के लिए आपको अपनी बालों की फ़िक्र तो रहती है। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि 2-4 छोटे छोटे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी बालों की हेल्थ से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा बालों का डाई कर लेना, ख़वातीन भी और मर्द भी, ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, वो भी बालों की हेल्थ को मुतासर करती हैं, या वो बाहरी तरफ लग रहा है तो खैर है? 110% करती हैं। मेरे पास ऐसी बेशुमार ख़वातीन, सिर्फ इधर से नहीं, पूरी दुनिया से
पूरी दुनिया से राब्ता करती हैं कि हमने बालों को डाई किया। इसमें बेशुमार ऐसे मुज़र असरात होते हैं जो कि कैंसर का सबब भी बनते हैं। और बेशुमार मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि ये सुन रहे होंगे तो इससे एलर्जी हो जाती है। सर में कलर लगाने से ना, तरह तरह के, या बार बार डाई करने से एलर्जी हो जाती है और वो जाती नहीं है, वो तिगनी का नाच नहीं चाहती है। सर में डैंड्रफ हर वक्त खारिश कर, और वहाँ से फैली हुई एलर्जी पूरे जिस्म पे फैलती है। सही बात है। फिर आप इसका इलाज कराते रहे, 20-20 साल से लोगों को है। और इससे हमें बचना चाहिए, ठीक है। देसी कलर बेशुमार है, देसी कलर यूज कर लें। देसी कलर मैं बता सकता हूँ, बताएं जरूर। इसमें देसी कलर क्या हो सकता है हमारे लिए? देसी कलर मेहंदी के पत्ते, ताजा आंवला की पल्प। अच्छा। मेहंदी के पत्ते, ताजा आंवला की पल्प, और हमने मेहंदी के पत्तों को ड्राई कर लेना, ठीक है। या अगर मिल जाते हैं ड्राईपन सारे से आसानी से मिल जाते हैं, आप उसको 1 प्याली मेहंदी के पत्ते और 1 प्याली आपने ताज़ा आंवला की पल्प लेनी है, ठीक है। और 1 से 2 चम्मच आपने पत्ती का कावा बना के 2-3 कप पानी में डाल के पत्ती का कावा बना लेना, आके वो फुल कलर छोड़े। उसके बाद आपने उसको हल्का ठंडा होने देना। आपने आंवला की पल्प जो कि 1 प्याली होगी, बराबर वजन, मेहंदी के पत्ते और आंवला की पल्प बराबर वजन ले, और उसमें डाल दें जो हमने पत्ती का कावा बनाया होगा, उसमें डालें हस्बे हाजत लाइट सा सरसों का तेल, उसमें एक अंडे की सफेदी डालें, आया के बाल थोड़े नरम रहें आपके, क्योंकि आंवला खुश्क होता है, बालों को थोड़ा सा ड्राई करता है, जिसके सबब हमें ये साथ डालना पड़ेगा, ठीक है। आपने 1 चुटकी खालस हल्दी की डाल दी, उसको खूब फेंटें। फेंटने की सूरत में उसको आपको 20 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, आया कि वो अपना कलर छोड़े। उसके बाद आप इसको लगाना शुरू करें, बालों में लगाना शुरू करें। आपके वाइट बाल भी कवर हो जाएंगे उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होती है इससे। लेकिन अगर आप लंबे अरसे तक करेंगे ना, लंबे अरसे तक, मुझे लगता है कि आपकी एलर्जी ये सारे मसले हल करेंगे। बाल गिरने के मसले भी। ज़ाहिर है इतना कुछ डाल दिया आपने, इतनी न्यूट्रिशनल वाली चीज बताई है, इतनी जबरदस्त स्टेप बताई है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे खुद के इस्तेमाल में है, मैं हर महीने के बाद करता हूँ, तो डाई जो है वो आपके बालों को डैमेज कर रहा होता है। बिल्कुल 100% वो तो मैं 100% ये बताती हूँ ना कि आपके कलर उड़ा देता है बालों का। जो आपका प्योर ब्लैक कलर होता है वो व्हाइट होना शुरू हो जाता है। 2 मुंह वाले बाल कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं, टूटना शुरू। जैसे अक्सर ख़वातीन सुबह उठती हैं तो बाल ऐसे जैसे बम फटा होता है, बिखरे होते हैं, तो फिर ढूंढ रहे होते हैं कि हमने कहाँ से जाके सवार लें। फिर वहाँ पर तरह तरह की फिर प्रोडक्ट शुरू हो जाती हैं, ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ। वो देसी टोटके तो गए हकीम साहब। अब जो हम दही के अंदर चीज़ें डाल के बालों में लगा लिया करते थे, हफ्ते के एक मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी खालाएं किया करती थी। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब कुछ करने का। बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि मैं ऐसे नुस्खाजात बता सकता हूँ जो कि किचन में आपके इर्द गिर्द आप बाहर निकलते हैं खेतों खलियानों में, इतनी खूबसूरत इस अल्लाह के बागात में इतनी प्यारी जड़ी बूटियां हैं जो कि हम चंद दिन करके मसले को हल कर सकते हैं, कौड़ियों से कम कीमत। उसकी मुझे कोई अच्छे हेयर मास्क, देसी हेयर मास्क का तरीका बताएं कि आपने बाल शाइनी भी बनाने हैं। और ये जो बम फटा वाला मसला है ना, ये हम सबके साथ बहुत ज़्यादा है कि नहाने के बाद जब बाल ड्राई होते हैं, क्योंकि अभी तो स्ट्रेट करके कर्ल करके सारा कुछ वो हमने ठीक कर लिए, नहाने के बाद असल में टेक्सचर नज़र आता है ना बालों का, ड्राई, फटे हुए, कर्ली, अजीब से, कोई सिमेट्री नहीं है उनके अंदर। कोई अच्छा सा हेयर मास्क बताएं जो आप शैम्पू के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेस्ट से भी बेस्ट जो है मैं आपको बताऊं तो अलसी के बीज होते हैं। देसी क्लीनर अगर हम बनाते हैं तो किस तरीके से देसी क्लीनर को बना सकते हैं जो कि जड़ के अंदर जाके बैक्टीरिया को ख़त्म करे, उसका दुश्मन साबित हो। वो क्या है? जो कि आपके बालों को नरम मुलायम और बालों को स्ट्रेट भी करे, और बाल ऐसे हों कि महल्लेदार पूछने पर मजबूर हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा हमें कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास, हम आपके साथ और आपकी मुखबिरी में हो हर वक्त, ये करती क्या है, ये करता क्या है। फिर हम उन्हें कहें हकीम मूसा का नुस्खा इस्तेमाल करते हैं और देखें बाल ठीक हो गए। हमने भिंडी तोरी ले ली, ठीक है, 1 मुट्ठ, आधा पाव ले ले, 1 पाव ले ले, हमने उसको काट लेना है और उसको हमने हस्बे हाजत पानी में, जिससे वो 1 फिंगर डूब जाए, हस्बे हाजत पानी में डाल के हमने उसको उबालना है, इतना कि वो गाढ़ा कवाम तैयार हो जाए, ठीक है। 2-3 मिनट लगते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद आपने एक साफ बर्तन लेना है और 3 तह वाला कपड़ा लेना है। अच्छा,
और उसमें उसको बर्तन में रखें कपड़े को, और जो हमारा लेसदार भिंडी तोरी का जो है वो मवाद तैयार होगा, मादा तैयार होगा, हमने उस 3 तय वाले कपड़े में डालना है और उस कपड़े को हमने निचोड़ लेना। ठीक है। वो सारा मास्क निकलेगा। आप इसको बालों पे, लेंथ पे और जड़ में हल्का खलाल करें। इसको आधा घंटा या घंटा लगा रहने। सही है। और ये हफ्ते में 1 या 2 मरतबा अमल करें। लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे ये बालों को हुआ क्या है। आप पहले भी मैंने देखा है, अब भी देखा है, ये बालों को नरम, बालों को सिल्की, बालों की शाइन, बालों को मोटा करना, डैंड्रफ का खात्मा, एलर्जी का खात्मा और बालों की अच्छी सेहत, लंबे बालों को रस्सी से मजबूत, बालों की चमक, फटे हुए बाल, 2 मुंह वाले बाल, 4 मुंह वाले बाल, और यहाँ तक के जुओं को, लीखों को जड़ से खत्म कर। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल था कि बड़े लोगों का ये प्रॉब्लम है, खास तौर पर बच्चों में और आजकल के मौसम में, कि बच्चियों के सर में, लड़कों के सर में छोटे बाल होते हैं लेकिन उसके बावजूद लीखें जुएं जान नहीं छोड़ती हैं। तो ये जो आपने अभी मास्क बताया, ये उसके लिए भी हम इसका अलग कर लेते हैं, इसका नुस्खा अलग कर लेते हैं। बताएं मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं जो बच्चों के सरों से लीखे खींचने का मसला ना। हकीम साहब, आप मेरे जैसी माओं से पूछें, जब स्कूल से वापस आते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा मसला है। ना बच्चे खींचने देते हैं, ना वो कंघी से निकलती हैं, ना वो किसी शैम्पू का असर करती हैं। इसका भी कोई हल बताइएगा। बड़ा आसान हल जो कि फौरी असर होगा। जुएं जो है ना, वो इंसान को सदियों से परेशान करते आ रहे हैं। ये जुएं भी इंसान को असासे कमतरी का शिकार बनाती हैं। फर्ज करें कि आपके सर में जुएं हैं, तो आपके कंधे पे गिर गई है, तो अगर किसी बंदे ने देख लिया तो क्या दिल में फील होगा? सही बात, क्या फील होगा? यही होता है, चाहे वो बच्चों के सर में है तो डायरेक्ट उनके वालिदान पे उंगली उठेगी। हाँ ना, कैसी माँ है, देखो बच्ची का सर साफ नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमने अगर जुओं को हमेशा के लिए वफात पाना है, उनको हमेशा के लिए उनका कत्ल करना है, खत्म करना है, नापैद करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? एक है जड़ी बूटी दतूरा बड़ी आम मिल जाती है ये प्लाटों में, खेतों खलियानों में। किसी भी आप प्लाट में जाए ना, कोई ऐसा प्लाट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर हो ना, और आजकल कसरत से मिल जाती है। ठीक है। दतूरा के पत्ते लें, पंसार से भी मिल जाएंगे अगर कोई हमने ताज़ा लेने हैं। अच्छा। दतूरा के पत्ते हर प्लाट में मिलते हैं। दतूरा के पत्ते लेकर उसको कूट कर उसका कपड़े की मदद से जूस निकाल लें। ठीक है। नहीं भी निकल रहा, कम जूस हस्बे हाजत पानी डाल लें उसमें, और उसमें कूटते रहें। और आपने 1 कप पानी हासिल करना है उसका, दतूरे के पत्तों का। इतने पत्ते लेने हैं आपने कि 1 कप पानी हासिल हो जाए, उसका रस हासिल हो जाए। उसके रस के मुसाविल वजन तिल का तेल ले लें, 2 कप हो जाएंगे। इनको डालकर हल्की आंच पर पकाएं। हल्की आंच पर पकाने की सूरत में जो हमें पानी हासिल हुआ होगा ना दतूरा के पत्तों से, वो सारा खुश्क हो के आयल जो बाकी रह जाएगा ना, वो आयल हमने सर में लगाना शुरू कर देना। ठीक है। इससे बालों की सेहत भी अच्छी होगी, और रात को सर में लगाना है ये आयल, आप सुबह बिस्तर देखिएगा जुओं से भरा होगा। ये तो बड़ा अच्छा आपने तो हल कर दिया माओं का मसला, क्योंकि इससे जुओं का जो है ना सांस बंद हो जाता है। ये थोड़ा सा चमाता है, जिससे वो फिर भागती हैं कि हम जाएं कहाँ। तो फिर बच्चों के सर में जो लगती है कुछ नहीं होता। क्योंकि अक्सर इसका हल जो है ना, हमारी देसी ज़बान में तारे मिरे का तेल कहा जाता है। तारे मिरे का तेल वो लगाएं, लेकिन वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस, एलर्जी कर देता है, लोगों को चुभता है। वो चुभने वाला तेल होता है थोड़ा सा, लेकिन ये चुभने वाला नहीं है। ये मुकम्मल एक नुस्खा तैयार हो गया। ये सिर्फ ऑयल नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑयल ही मसले का हल करे। ऑयल तो पूरी दुनिया में लोग सेल करते हैं, तरह तरह के ऑयल सेल करते हैं। ये हमने पूरा नुस्खा तैयार किया और बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा आपने बता दिया है। मैं तमाम माओं से रिक्वेस्ट करूंगी अपने सरों में भी, क्योंकि बच्चों के सर में होती है तो आपके सर में आई जाती है। ये एक कंटेजियस किस्म की चीज़ है जो पूरी फैमिली को मुतासर कर देती है, किसी एक के सर में भी हो। तो मैं उन सबको मशवरा दूंगी कि ये ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये किस तरह का लगा आपको, इसका रिएक्शन जो है कोई आया तो नहीं, और अगर फ़ायदा हुआ है तो भी आपने ज़रूर बताना है, और इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा ही होगा। अच्छा हकीम साहब, बहुत से लोग अब जो है वो बैक टू नेचर की तरफ आ रहे हैं, टोटकों की तरफ आ रहे हैं, हिकमत को समझना शुरू हो गए हैं, तिब के मामलात और नुस्खे जो है वो अपनाना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी एक बड़ी परसेंटेज है जो एस्थेटिक साइड को देख रही होती है। हमने PRP करा लिया तो हमारे बाल ठीक हो गए, हम जो है वो दवाई खा लेते हैं, हम जो है वो फलां सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो उससे बाल ठीक हो जाएंगे। उसका असर पड़ता है? वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आजकल बायो 21 कह रही हूँ, बायो 21 तो और चीज़ है, बायोटिन बहुत ज़्यादा बेची जा रही है किसी डिफरेंट कंपनी की, कि आप ये खाएं, इससे आपके बाल बड़े मजबूत होंगे। 3 महीने खा के देखें, शर्तिया बाल आएंगे। वो हार्मोनल भी डिस्टर्ब करती है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाता है उससे। क्यों ना कि हम देसी बायोटिन इस्तेमाल कर लें।
कुदरती बायोटीन हम इस्तेमाल कर लें, ठीक है। पीआरपी का जहाँ तक आपने बताया ना, पीआरपी तकरीबन कुछ 40% लोगों पे काम करती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चले प्रैक्टिस करते हुए, उससे पहले बड़े भाई वाला साहब सारे हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से करते आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गया ना, तो मैंने हज़ारों मेरे पास ख़वातीन आई हैं, हज़ारों मर्द आए हैं जो कि 100+ दफ़ा पीआरपी करा चुके हैं। हर महीने सेशन इसके लेने पड़ते हैं। बिल्कुल सही, कंटिन्यू रखना पड़ता है, वरना असर नहीं है। हाँ। आप एक्सोसोम करवा लें, आप पीआरपी करवा लें, आप रीजेंट्रा करवा लें, ठीक है। इसके तरह तरह के जो है इसके ट्रीटमेंट है, ठीक है। सही है। हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ अगर हम जड़ी बूटियों की तरफ आएँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें एक देसी बायोटीन बताता हूँ, जो कि चाहे वो लड़कियाँ यूज़ करें, चाहे वो लड़के यूज़ करें, चाहे वो बच्चे यूज़ करें, चाहे वो बूढ़े यूज़ करें, यकीन जानिए उसको मात देगी। अच्छा, मुझे तो वैसे, मेरे लिए तो ये नई इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो पता ही नहीं था देसी बायोटीन भी हो सकती है। अंग्रेजी बायोटीन से देसी बायोटीन कदरे बेहतर है। वो क्या है, कैसे तैयार होती है? आपने इसके बीज लेने हैं, सूरजमुखी के बीज लेने हैं, ठीक है। आपने कद्दू के बीज लेने हैं, मगज़ जो होते हैं मगज़ लेना है, मसाविल वज़न, ठीक है। और इनके मसाविल वज़न ही हमने अखरोट लेना है, ठीक है, और इनका पाउडर बना लें। कद्दू सीधा दिमाग पे इफेक्ट करता है, और अखरोट ये भी सीधा दिमाग की तरफ जाता है, और सूरजमुखी ये पूरे जिस्म के जहरीले फासद मादों का अखराज करती है। यकीन जानिए, मैंने ये मेरे मतलब का मायानाज़ नुस्खा है। मैं अमूमन जिनके बाल ऑयल से नहीं ना रुकते, फिर मैं ये 7 नुस्खा लगाता हूँ। सही है। ये चीज़ ये इस्तेमाल कराना शुरू कर दें। अंग्रेज़ी बायोटीन की ऐसी की तैसी अगर इसके सामने रुक जाए। और कितनी देर में असर नज़र आना शुरू हो जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये जल्दी असर कर देते हैं। अब नेचर की तरफ जाएंगे, तिब की तरफ जाएंगे तो वो लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। देखिए, देर से पहुँचे दुरुस्त पहुँचे, ठीक है। अगर आपने बायोटीन लेनी है अंग्रेज़ी, जो कि आपके मज़ीद मामलात बढ़ाए, वक्ती तौर पर चलो ठीक है, आपको खुश कर देगी, आपको मसला हल कर देगी, वक्ती तौर मुतमिन हो गया, आपकी बीमारी दब गई, तो 15 दिन निकाल लेगी, 20 दिन निकाल लेगी, और उसके बाद आपको मसला एक और नया मसला खड़ा हो जाएगा जिसकी आपको ख्याल भी नहीं होगा कि ये कहाँ से होगा, ठीक है। और बेस्ट सोल्यूशन है, और ये कोई हफ्ते महीने नहीं खानी, इसका 3 दिन के अंदर रिजल्ट आता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आता है। और ये देखे ना, सुनने में तो चंद ये मामूली से लग रहे हैं, अखरोट तो खाते ही रहते हैं, कद्दू के बीज हैं, कद्दू तो खाते ही रहते हैं, ठीक है। सूरजमुखी वो भी मतलब कभी कभार खा लेता है, लेकिन जिस वक्त इनका मिक्सचर बनता है ना, कंपाउंड एक बनता है ना, तो फिर इसकी जो अल्हम्दुलिल्लाह तेज असरी होती है ना, फिर तजर्बा खुद इसका शाहिद होता है, तजर्बा करके अंदाजा होता है इंसान। अच्छा, वो जो सफूफ सा बन जाता है, वो जो उसका मिक्सचर सा बन जाता है, फिर उसको किस तरह इस्तेमाल करना है? सोते वक्त दूध के साथ बस 1 चम्मच ताज़ा पानी से ले लें, जिस रोज ले लें, रोज सिर्फ 1 चम्मच बस, या खाली पेट ले लें। आपके पास जब भी टाइम है आप लें इसको, और आप अच्छा खासा पोर्शन बना के रख सकते हैं। हाँ, 15 दिन का, महीने का। और ये सिर्फ इसने आपके बालों पे नहीं, आपके दिमाग पे भी काम करना है, आपकी नींद पे काम करना है, आपके असाब पे काम करना है, इसने आपकी स्किन पे काम करना है। नुस्खा है हकीम साहब, आप तो जिंदगी आसान कर रहे हैं लोगों की। यकीन जानिए, मोतियों से कीमती है और कोड़ियों से कम कीमत है। हाँ, कुछ भी नहीं है, मतलब वो आपको कद्दू के बीज भी आजकल बड़े मिल रहे हैं, वो कुछ ब्रांड्स को नजर आ गया जी कद्दू के बीज बड़े इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने उसकी ब्रांडिंग भी करना शुरू कर दी है। सूरजमुखी के बीज भी आपको बड़े ही आराम से मिल जाते हैं, जो हमने बड़े अरसे से इग्नोर करके रखे हुए थे, और बीच में आप थोड़े से अखरोट डाल लें तो कितना मुश्किल। अच्छा, ये इक्वल पोर्शन होना चाहिए, इक्वल मसाविल वजन। हाँ, ठीक है। और आजकल तो वैसे भी सूरजमुखी का सीजन चल रहा है, तो उसके ताज़े बीज जो हैं वो आपको जगह जगह नजर आते हैं, लेकिन मैं ये मशवरा दूंगी कि जो ओपन बीज कहीं नजर आते हैं ना, तो वो भी ले लें, उसका कोई नुकसान नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कोई पैकेजिंग वाला खूबसूरत सा महंगा चीज ही लेनी है, आपको ये अंदाजा हो, श्योर हो कि ये ओरिजिनल है। हाँ, बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइए कि हम बालों की हेल्थ की बात कर रहे हैं, बाल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के जेनेटिकली बाल बड़े कमज़ोर होते हैं। जैसे मुझे 15 साल हो गए मीडिया की फील्ड में, मुसलसल स्ट्रेटनिंग करने से, कर्ल्स करने से मेरे बालों का जो वॉल्यूम था वो इससे 3 गुना था
क्योंकि जेनेटिकली मेरे बाल मोटा भी था और स्ट्रांग भी था। ये आजकल बच्चे जो हुए हैं ना वो इस वजह से ही बचे हुए हैं कि उस वक्त बहुत मजबूत थे। लेकिन मैं देखती हूँ मेरी बहुत सी कॉलीग्स, बहुत से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियाँ जो बार बार रोज़ स्ट्रेटनर कर रही हैं, बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बहुत बारीक होना शुरू हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। उसके लिए कोई हल है आपके पास, कोई टिप्स हैं आपके पास? हम तो समझते हैं शायद शैम्पू कर लिया, सरसों का तेल लगा लिया, फलां तेल लगा लिया, चलो जी काम पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार हमारे पास टिप्स हैं। जो बालों का ख्याल होता है ना, जो केयर होती है, मेरे पास बेशुमार ऐसे लोग आए हैं जिनका जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है और उसको पता होता है कि मेरे बाल गिरने हैं, उसको पता होता है कि मेरा अबू गंजा है, दादा गंजा है, भाई गंजे हो रहे हैं, तो मैं भी गंजा हूँगा। और मेरे पास ऐसे आए हैं बेशुमार पेशेंट जिन्होंने कहा कि यार हमने सिर्फ उस वक्त हमने कहा जी हमने गिरने नहीं देने, कैसे गिरेंगे, गिर के दिखाए ना। कहते कि हमने केयर करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ ऑयल, अपना ग़िज़ाई शेड्यूल अच्छा रखा, जो पता लगे कि यार ये अच्छा ऑयल है, ये मेरे बालों को सूट कर रहा है, तरह तरह के लोगों के साथ साथ मशवरा करते रहे, तरह तरह के ऑयल लगाते रहे। तो 50+ भी मेरे पास लोग आए, कहते हैं यार अभी थोड़ा सा ना लग रहा है कि मुझे कि कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, आपका सुना था तो आपके पास आ गए, तो प्रिवेंशन के लिए आ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सिर्फ हमें केयर, हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें कि हम नहीं किसी के पास जाना चाहते, हम किसी हकीम के पास नहीं जाना चाहते, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। एक है बंगरा बूटी, कसरत से मिलती है, हकीम से खुश्क ले लें, जाके खुद आप खेतों खलिहानों में ताज़ा तोड़ सकते हैं। ठीक है, भंगरा बूटी आप गूगल सर्च कर लें, उसकी शक्लो सूरत को पहले देख लें, उसके बाद आप खेतों खलिहानों में चले जाएं, आप पंसारी के पास चले जाएं। ये भंगरा बूटी भी बालों का ताज है। अच्छा, ये इसको बालों का ताज कह सकते हैं, बालों का रखवाला कह सकते हैं इसको, भंगरा बूटी को। आप उसका पाउडर लें, ठीक है, ये डबल एक्शन है। आप इसका पाउडर लें 1 मुट्ठ, सही है, आप सरसों के तेल में डालें इसको 1 पाव में, ठीक है, उसको हल्का पकाते जाएं, साथ हिलाते जाएं, हल्का पकाते जाएं यहाँ तक कि वो जल जाए, सही है। फिर उसको पुन छान कर शीशी में महफूज रखें और वो आप लगाना शुरू कर दें जड़ों में। और वो जो पाउडर बनाएंगे ना, आप उसकी चाय की आधी चम्मच खाना भी शुरू कर दें। अच्छा, वो आप सफ़ूफ जो है वो इस्तेमाल खाना शुरू कर दें और ये सीधा बाल की जड़ पे वार करता है जाके। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। आज के बाद लोग बड़ी आपको, आपकी वीडियोस देख के वैसे ही लोग बड़ी दुआएं देते हैं आपको। ये इन सारी टिप्स और नुस्खों के बाद भी आपको बड़ी दुआएं भी मिलने वाली हैं और लोग इससे फैज़याब भी होना। और ये जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं, ये आम हकीमों को पता ही नहीं होता इसका। मैं खुद पहली दफ़ा सुन रही हूँ, मैंने इतनी इंटरव्यूज़ किए हैं, इतनी चीज़ें की हैं, लेकिन मैं आज, ये मेरा मकसद था कि मैं लोगों के बाल बचा सकूं आपसे, आपके नुस्खे पूछ के, आपके टिप्स पूछ के, क्योंकि आप लोगों को वैसे ही बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है आपके पास? ज़्यादा पेशेंट्स बालों को लेकर कौन से आते हैं, मेल या फीमेल? ये मेरा दोनों का इक्वल चल रहा है। पाकिस्तान से ज़्यादा तो बाहर से लोग रब्ता करते हैं, यूरोप वाली साइड से रब्ता करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, यूरोप। अच्छा, ये जो आप नुस्खे बता रहे हैं, बड़े लोग कहते हैं जी हम तो नहीं बना सकते। जैसे आपने कहा ना कि बाहर से भी आपके बड़े पेशेंट्स आते हैं, तो फिर वो आपसे रब्ता भी कर सकते हैं कि जी आप हमें बना के भेज दें या आप हमें प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके भेज दें। बिल्कुल, हमारी वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं, हमारे पास डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ। और अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं, कॉल से बेहतर है कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें, क्योंकि कॉल अक्सर बात नहीं भी पिक होती है, रश ज़्यादा होता है। हाँ, इस वजह से। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि बालों को तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी, कुछ बच्चों से ही आपको अंदाजे शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स को कि इसके बाल बड़े कमज़ोर हैं। अब मैं कुछ टिप्स आपसे भी पूछना चाहूँगी। अक्सर लोगों को लगता है बार बार टिंड करा देने से ना बाल ठीक हो जाते हैं। बच्चों की इस चक्कर में जो है ना 2 साल तक तो बेचारों के बाल ही नज़र नहीं आते हैं उनकी एज में। क्या टिंड कराने से बालों की ग्रोथ का फ़र्क पड़ता है? टिंड करवाने से, मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, टिंड कराने से उनके बाल आते हैं। बच्चों में किसी हद तक कोई एक आधी दफ़ा करवा ले तो हो जाता है, लेकिन जिस वक्त आप बार बार टिंड करवा रहे हैं ना, इसके बावजूद बच्चे के बाल घने और मजबूत नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ और सोचना चाहिए। बार बार बेचारे बच्चे को टिंड करा के रख लेते हैं। बिल्कुल। और ये भी गलती ना, बच्चे को इन बालों से जो फ्रंट लाइन होती है ना, इसका जो है ना वो इस बीमारी में लाख कर देती है। क्योंकि बार बार ब्लेड लगवाने की सूरत में जो लोएं होती है ना वो जल जाती है, जिसके सबब बच्चा हमेशा, अक्सर बच्चे देखेंगे उनका माथा बड़ा होता है। सही बात है। ठीक है।
और यही वजह होती है कि बार बार टिंडे होती हैं कि जो हमारे बच्चे के बाल थिक नहीं हो रहे, टिंड करा, ये एक बड़ा मसला है। बड़े भी जो है ना, मेरे जैसे लड़के हैं जो यंग हैं, वो कहते हैं हेड शेव कर लें जी, बाल ज्यादा सही आ जाएंगे। हाँ, और बाल गिर रहे हैं तो वो डर से टिंड करवा लेते हैं। हालांकि ये गलत बात है। गलत बात है। आप कह रहे हैं टिंड कराने से बाल बढ़ने के बजाय और कम हो जाते हैं। और टिंड करवाना मसले का हल नहीं, टिंड से डाल रहे हैं और ऊपर टिंडी करवा रहे हैं। डर रहे हैं ना टिंड ना हो जाए। अपनी ईगो सेटिस्फाई रखते हैं हम कि भाई अब तो बाय चॉइस कराई है, खुद ब खुद थोड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखना टिंड से ही डाल रहे हैं तो और टिंडी करा रहे हैं। हाँ, ये देखना अजीब बात है। तो आप अक्सर, क्योंकि बाल बड़े ना, जिस वक्त बड़े होते हैं बाल, वो सारी बात हाथों पे लगते हैं तो देख के तो चीख निकलती है बंदे की, और चीख के साथ हाय भी निकलती है। हर गिरता हुआ बाल एक चीख है, हर गिरता हुआ बाल एक हाय है। हाय लड़कियों की निकलती है, चीख लड़कों की निकलती है। ठीक है, इस चीख को, इस हाय को हमने कैसे खत्म करना है? हाँ। एक मामूली सा एक ना नुस्खा मैं ना और बता देता हूँ, जो कि चीख भी खत्म करेगा और हाय भी खत्म करेगा, और इंशाल्लाह वो दवाएं बाल गिरना बंद हो जाए 110%। वो नुस्खा ऐसा है कि समझ ले कि बालों की तकदीर को बदल के रख देगा। ठीक है, नुस्खा क्या है? हमने अलसी के बीज की तरफ याद है। ठीक है, उसको भी हमने गर्म करना है। गर्म करके 3 चम्मच लेने हैं अलसी के बीज, हमने उसको गर्म करना है पानी में, हस्बे हाजत पानी ले लें, 2 प्यालियाँ ले लें, उसमें डालें और हल्की आंच पे पकाएं, आए कि वो गाढ़ा मवाद तैयार हो जाए। सही है। गाढ़ा होने की सूरत में आपने 3 तय वाले कपड़े में इसको निचोड़ना है। ठीक है, और उसका लेसदार मादा हासिल करना है। आपने उस लेसदार मादे को चाय की आधी चम्मच खाना भी है और सर में भी लगाना है। अच्छा, और लगाना सीरम सिर्फ 15, हाँ जी, लगाना सिर्फ 15 मिनट के लिए है। सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाना है आपने। उसके बाद आप इसको छोड़ दें। आपने सिर्फ 1 हफ्ता करना है। ठीक है, रोज। तीनों हजरात दोनों के लिए यकसा मुफीद है। और एक इसी पे मैं एक नुस्खा और बताता हूँ। मेरे पास ना एक बैंक ऑफिसर थे, वो आते थे, वो जेल लगाते थे। जेल कि यार बालों को स्ट्रेट रखना होता है, एक जगह पे खड़े रहें। मुख्तलिफ किस्म की वो जेल यूज करते थे कि बाल मेरे ना एक जगह पे टिके रहे, और स्प्रे करना बालों को। कहता कि यार इसके साथ ना बाल कमजोर भी होते जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसी देसी हेयर जेल बताओ कि जो मैं बालों को लगाऊं तो टिक जाए और साथ बालों को सेहत भी दे। ये नुस्खा है ऑफिस टाइम। इसका नाम ही ऑफिस टाइम रखा होगा मैंने। अच्छा, इसका नुस्खे का नाम है ऑफिस टाइम। बाल सेट करने के लिए बालों को ऊपर आपने वहीं पर स्टे करें और स्टाइलिंग के लिए यूज हो बेसिकली। अच्छा, आपने एलोवेरा जेल लेनी है और आपने ये अलसी के बीजों की जेल लेनी है। ये इसी तरह से जेल तैयार हाँ, ठीक है। और आपने दोनों को मिक्स करके आप फ्रीज कर दें, फ्रीजर में रख लें आप। ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपने ऑफिस में जाना है ना, ऑफिस टाइम इसको आप जो है वो लगा के जाए। सारा दिन आपके बाल स्टेबल रहेंगे एक जगह पर। और मजे की बात यह है कि अगर दूसरा जेल हमें, दूसरा स्प्रे हमें नुकसान करता है, बाल को बारीक, बाल की साख्त को कमजोर करता है, स्ट्रक्चर को बिगाड़ता है, ये आपके बालों की हिफाजत और बालों की सेहत, और आप पूरी तरह मुतमिन। क्या बात है। वो तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि जब मैं ये सोच रही थी ना, अलसी के बीज आपने जैसे कहा कि ये पूरा नुस्खा तैयार करें, तो वो एक्चुअली जेल फॉर्म जो है वो मेरे ज़हन में आ रही थी। और ये ना इसकी कोई स्मेल होगी, ना इसका कोई नुकसान होगा। अल्टीमेटली आपके बालों को एक प्रोटेक्शन जो है वो मुसलसल थ्रू आउट द डे मिलती रहेगी। ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हमें जो ये लोग मेकअप आर्टिस्ट इतने सारे वो लगा देते हैं, स्प्रे लगा देते हैं, आजकल वो स्टिक वाली वैक्स भी आई हुई है, फिर वो जो एक ट्यूब वाली भी आई हुई है, वो सारे चिपका के जी बेबी हेयर बिठाने हैं थोड़े से। ये तो बड़ा वो आपके बालों के दुश्मन है ना। आपकी फिक्र नहीं उनको बस अपने काम की फिक्र है। काम की फिक्र है उनको, है कि जी हमारी लुक अच्छी आनी चाहिए, हमारा काम जो है वो अच्छा लगना चाहिए। तो ये थ्रू आउट फ्रीज ही करके रखना पड़ता है, या आप उसको निकाल के फिर एक दफा फ्रीज करने के बाद बाहर निकाल के रख सकते हैं? फ्रीजर में रख दें, नीचे वाले खाने में रख दें उसको। वहाँ पे पड़ा रहे और उधर से निकाला आपने, थोड़ा सा इस्तेमाल किया। बहुत नफीस चीज है। क्या बात है, जबरदस्त। और ये मेरी प्रोडक्ट भी है। अच्छा, ऑफिस टाइम। आपकी ऑब्वियसली ऑफिस टाइम आपने नाम रखा हुआ है, आपकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल भी है। और बच्चों के लिए हमारे पास माशाल्लाह, मैं अब बच्चों का भी पूछ रहे थे, जो बच्चे टिन करवा लेते और उनके वालिदैन बड़े जो है ना वो परेशान होते हैं। हाँ, उनके लिए, बच्चों के लिए भी एक नुस्खा बता देता हूँ, जिससे बच्चों के बालों की सेहत अच्छी नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। जो उनके वालिदैन परेशान है, उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। बच्चों के लिए एक टाट बोरी मिलती है, टाट बोरी मिलती है, उसको जला लें। ठीक है।
इतनी स्याह हासिल करें कि उसके 2 चम्मच हो जाए, उसकी ये स्याह हासिल पंसार की करके। दुकान से मिल जाती नहीं, अब टाट बोरी आप मिल जाती है किसी भी करियाना स्टोर से ले अच्छा, जाके। टाट बोरी, टाट हाँ, बोरी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो करियाना स्टोर से मिलेगी। ठीक है। उसको घर में लाके जला लें और 2 चम्मच स्याह हासिल करें, और आपने आधा पाउच सरसों के तेल में मिक्स करनी है, मिक्स करके और सर में, बच्चों के सर में लगाना शुरू कर दें। अच्छा, बहुत बड़ी अक्सीर है, और ये बकायदा हमारे पास इसका ऑयल भी है, हमारे पास हमने बनाया मम्मी डैडी हेयर के नाम से हमारा मम्मी डैडी हेयर ऑयल। अच्छा, ये जो नाम है ये आपने बड़े डिफरेंट रखे हैं, बिल्कुल बट मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को अट्रैक्ट करने के बिल्कुल लिए ऐसे। और लोगों को समझाने के लिए कि भाई आपकी ज़रूरत के एन मुताबिक ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल वो ऐसे। तैयार की गई है। ये अच्छी बात है जी। कुछ लोग नहीं बना सकते घर में, बिल्कुल नुस्खा ऐसे। नहीं तैयार कर सकते, वो कहते हैं जी हमें बनी बनाई प्रोडक्ट मिल जाए, हम उसको जो है वो इस्तेमाल करना बिल्कुल शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो स्टाइलिंग जेल भी हो गया, बालों को प्रोटेक्शन देने के लिए भी जेल हो गया, फिर उसके बाद जब हम अभी आज मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पता लगा कि देसी कलर भी होता है जो आप अपने बालों में कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर अक्सर लोग कहते हैं कि मेहंदी जो है ना वो इतना लंबा काम करके जाती है बालों के कलर का कि अल्टीमेटली आपके बाल ख़राब होना शुरू लेकिन हो सिर्फ जाते हैं। मेहंदी ये मेरा नहीं है दिमाग इसमें। वहीं से सोच रहा है ना। देखिए, ये मेहंदी नहीं है सिर्फ, मैंने साथ इसका और हाल क्या चीज़ें बताया बताई है, हैं। मैंने आंवला डाला है इसमें। हाँ हाँ, आपने आंवला अंडा डाला है, तमाम जड़ी बूटियों के मुज़र असरात को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। सही है। आंवला ऐसी चीज़ है, आप दुनिया के किसी भी खिते में रहते हैं ना, आपके बाल गिर रहे हैं, आप आंवला के रस से बना हुआ, आंवला का तेल नहीं जी, हमें आंवला का तेल नहीं, आंवला के रस से बना हुआ तेल वो यूज़ करते हैं, तो उधर के पानी की भी ऐसी की तैसी आपके बालों की जड़ पर असरअंदाज हो सके, ऐसे ही होता ही नहीं है। सही इतनी है। अच्छी चीज़ है। अच्छा हकीम साहब, मुझे बताएं, देसी तरीके से बालों का टेक्सचर चेंज किया जा सकता है? लोगों के कर्ली बाल होते हैं, लोग चाहते हैं स्ट्रेट हो जाएं, लोगों के स्ट्रेट बाल होते हैं, वो चाहते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाए, थोड़े हेल्दी लगें, बड़े बड़े लगें। कुछ लोगों को होता है कि जी हमारे थोड़े से कर्ल्स वेव साइड पे चले जाएं। क्या देसी तरीके से ये भी कुछ पॉसिबिलिटी? देसी तरीके से वक्ती तौर किया जा सकता है। हाँ, वक्ती तौर पे ही ना, हम स्ट्रेटनर भी तो वक्ती तौर पे करते हैं, बिल्कुल कर्ल्स ऐसे। भी वक्ती तौर पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फर्ज करें कि अक्सर खवातीन कर्ल्स डालती हैं आगे, जो क्या होता है मुझे तो कुंडल डालना, हाँ। टोंग कर लेना, हाँ। कर्ल्स कर तो लेना। मुझे इतने जतनों का खैर पता भी नहीं है। तो जैसे वो खवातीन वो हीट स्लीपर जो होता है, क्या होता है, हीट के साथ जो बालों को, स्ट्रेटनर होता है, हाँ, टोंग होता है, तो वो करती हैं इस तरीके से, तो वो कर्ल पड़ता है। ठीक है, मैंने किया हुआ है, मैं क्यों हमने झूठ क्या बोल रही हूँ, करना ये किया हुआ है, हमने एलोवेरा को काटना है। ठीक है, ठीक है, उसके 2 पीस करने हैं, सही। 2 पीस करके बाल को बीच रख के इस तरीके से खींचे। अच्छा, हाँ, इससे थोड़ा बाल गिला तो होगा, ड्राई होने की सूरत में कर्ल पड़ जाता है। कल पड़ जाता है। वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब तिब के अंदर देसी तरीके से हर तरह का इलाज, हर तरह का जो तरीक़ेकार है बालों को बचाने का, वो मौजूद है। और बालों को जो स्ट्रेट आपने पूछा था, हाँ जी, देसी वाला स्ट्रेट जो कि बालों को बिल्कुल सीधा कर दे, हाँ, उसमें एक है सुहागा, उसको तवे पे भून ले, पंसारी से आसानी से मिल जाता हाँ, है। हाँ, और दही, 1 प्याली दही घी और 1 चम्मच सुहागा आप खूब मिक्स करें, और 1 अंडे की सफेदी, ठीक है, खूब मिक्स करके आप 2 मिनट के लिए पड़ा रहने दें, और उसके बाद बालों में लगाएं। ठीक है, आप 10 मिनट के बाद धो लें, मास्क के तौर पर लगाएं उसको, हाँ, पूरे बाल, लगाएं सारे बालों में। हाँ। और ये बालों का स्ट्रेटनर, देसी ऐसा स्ट्रेटनर है कि नेचुरल आप, स्ट्रेटनर। और ये टेम्परेरी भी नहीं है सर, ये तो लास्ट करेगा, ये लंबे अरसे तक लेगा, लेकिन ये है वक्ती, परमानेंट नहीं। जाहिर है आप जब इस्तेमाल करेंगे तो वो रहेगा, उसके बाद दोबारा। और मजे की ये बात है कि आपके बालों को नुकसान नहीं देगा, आपके बालों को फायदा देगा ये ऐसा देसी स्ट्रेटनर। जबरदस्त जी, कि कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं पे भी जाना है, आप कर लें, आपका फंक्शन आराम से निकल जाएगा। आपको स्ट्रेटनर इतना ज्यादा इस्तेमाल करने, वो जो बम फटा वाली फीलिंग है ना, वो नहीं आएगी आपकी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को हम जब क्लोज कर रहे हैं तो मैं कोई 3 टिप्स आपसे लोगों को दिलवाऊँ, कि वो 3 टिप्स, नुस्खे भी हमने डिस्कस कर लिए, ऑयल्स भी डिस्कस कर लिए, सारी चीज़ें, कोई 3 टिप्स जो आप अपनी रूटीन में चेंज कर सकें, हम चेंज कर सकें आपके मशवरे से, जिससे बेहतरी आएगी चीज़ों में, इन नुस्खों के, इन तेलों के अलावा। बेस्ट सोल्यूशन ग़िज़ाई शेड्यूल। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं ना कर सकते, सिर्फ खाली पेट बादाम और किशमिश खाता रहे बस। ठीक है, और कितने? आपने 21 गिरी या 11 गिरी बादाम ले लेने, 2 चम्मच देसी सौगी के, खुश्क खा लें या भिगो के खा ले। अगर आपको खुश्क तंग करते हैं आप भिगो के खा लें। ठीक है, नंबर 1। दूसरे पे नंबर पे आ जाता है हमारा, फर्स्ट तो हमने ग़िज़ाई शेड्यूल का सेट कर दिया। अगर ग़िज़ाई शेड्यूल नहीं भी सेट होता तो हमने ये बादाम और किशमिश वाला कर लेना। ठीक है। दूसरी बात ये ख्याल रखनी है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करनी है ना, अगर कोई ऑयल यूज़ करना है,
आपको ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने इसको लगाना किस तरीके से है, सही आया कि मेरा वक्त भी ज़ाया ना हो, मेरे पैसे भी ज़ाया ना हो। वो मेरे अकाउंट में जाके भी देख सकता है, तरीकाकार मैंने इधर भी बता दिया है। आपने बालों को किस तरीके से बचा के लगाना है, ठीक है, ठीक है, वो असेसमेंट आपने खुद करनी है, बिल्कुल वो अपने खुद कर बालों ले। की। हाँ, दूसरा ये है कि आप तशखीस करें, तीसरे नंबर पे सही बंदे की, सही जड़ी बूटी की आप तशखीस करें। तशखीस करना सबसे मुश्किल है। आप तशखीस करें सही जड़ी बूटी की जो मेरे बाल को सही करेगी, सही बंदे की जो मुझे सही चीज देगा। सही बात है। और आप रिव्यूज चेक करें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप रिव्यूज चेक करें, आप देखें लोग इस बारे में क्या बिल्कुल ऐसे ब्रांड्स तो चीजें बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स की तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है। असल मसला ये आता है कि आप उसके रिव्यूज चेक नहीं करते। और तशखीस से मुराद मतलब रिसर्च करें, आप देखें तो सही कि आप जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी वर्थ वो है पैसों वाइज, उसकी वर्थ वो है इस्तेमाल वाइज, तभी तो चीजें ज्यादा खुल के सामने आएंगी ना। आप ये ना देखें कि मुझे ये नजर ज्यादा आ रहा है, ये ब्रांड रोला ज्यादा डाल रहा है, ये बंदा चीखे ज्यादा मार रहा है, जी मेरे पास आओ, बार बार आपके सामने आंखों के सामने आ रहा है। आप ये ना देखो कि ये बार बार आ रहा है, बार बार चीज बंदा देख के भी ना अट्रैक्ट होता है, यार ये पता नहीं क्या चीज है, बार बार मंगा लेते हैं। चलो देख तो है, थोड़ा सा कन्विंस होना शुरू हो जाता है, ह्यूमन साइकी। आप उसके अकाउंट पे जाके देखो, इसके अकाउंट पे लोग आके क्या कह रहे हैं। सही बात है। ये आप खुद ही अकेला ही रोला डाल रहा है या इसके प्लेटफॉर्म पे लोग आके भी रिव्यू देते हैं कि यार मुझे फायदा हो रहा है। फर्स्ट हैंड रिव्यूज के आ रहे हैं। आप सोचें ऑनलाइन कोई चीज मंगानी हो ना, मैं उसके भी रिव्यूज में जाके लोगों की रियल टाइम तस्वीरें देख रही होती हूँ कि ये जो दिखा रहे हैं मुझे एक्चुअली वो बेच रहे हैं या नहीं। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। अच्छा हकीम साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, एक तो हमने बालों की हेल्थ की बात कर ली, लेकिन मैं ओवरऑल हेल्थ की भी बात करना चाहूंगी। आजकल का मौसम जो है वो लोगों को बड़ा तंग कर रहा है। आपको पता है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उससे फिर 100 तरह की चीजें, डिहाइड्रेशन, लो ऑन एनर्जी, सारा कुछ। लेकिन एक जो चीज़ बहुत दफ़ा हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसको ज़रूर डिस्कस करें, वो है जी रात को नींद का डिस्टर्ब होना और पैरों में से आग निकलना। आजकल बहुत ये कंप्लेन नौजवान लोगों में आ रही है, जलन हो रही है, पैरों में से आग निकल रही है, सोना जो है ना वो मुहाल हुआ है। इसका थोड़ा सा बताएं कि वजह क्या है, कोई हल है इसका, कोई नुस्खा है जो इसको सॉर्ट आउट कर सके। बिल्कुल ऐसे इसकी वजूहात तो बेशुमार हैं। मोस्टली अक्सर औक़ात शुगर पेशेंट के को जो है ना ये ज़्यादातर मसला होता है। अक्सर औक़ात एसिड बढ़ा होता है, हिद्दत बड़ी होती है। इसकी बेशुमार इसमें एक लंबी तहरीर हो सकती है, हम नॉर्मली हल बताते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल ऐसा है, वो तशखीस करके जो है ना हम आगे देते हैं। हम इसका हल कैसे कर सकते हैं, वजह कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हम क्या हल कर सकते हैं इसका? हम खाएं कद्दू का हलवा। अच्छा, अगर आप नहीं खा सकते, कद्दू को काटें रात सोते वक्त और पाँव के तलवों पे मालिश करना शुरू कर दें। इसके रोजाना कद्दू को काट कर तलवों पे मालिश करना शुरू कर दें। आपके पाँव में सेक नहीं, जल नहीं रहे, आग निकल रही हो और आप रात को उठकर पानी भरकर टप में किसी बर्तन में पाँव को डाल देते हैं, इस शिद्दत की जो है वो गर्मी होती है, सेक और आग निकलती है, इतने आप परेशान हैं, आप कद्दू की मालिश करना शुरू कर दें। तो कद्दू काटें दरमियान में से और पाँव के तलवों पे एक कद्दू की मिसाज करें, दूसरे पे दूसरे की करें। ये पाँव पे मिसाज होगी ना, आपके सर के बालों की जड़ों तक असर करेगा ये। अच्छा, वेरी गुड। और ये कितनी देर मसाज आपकी होती रहनी चाहिए? ये तकरीबन 21 दिन तो होनी चाहिए ना, कम से कम 21 दिन। और 10 से 15 रिजल्ट पहले दिन में 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट जितने आप बस कर सके, बस ठीक है। 10-15 मिनट भी ज़्यादा, 5 मिनट कर लें। अच्छा, ये आपने कहा जैसे शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा होती है, ये क्या अर्ली शुगर के सिम्टम्स में से भी एक है कि आपकी जेनेटिकली ऑब्वियसली शुगर चली आ रही है तो आपको हो भी सकती है? जाहिर है एक नेचुरल चीज़ है, आपके पेरेंट्स को है, आपके दादा दादी को, मतलब एक फैमिली में चीज़ चली आ रही है और आपको पता है कि अल्टीमेटली 40, 45, 50 पे जाके हमें डायग्नोज हो जानी है। तो ये उसका अर्ली सिम्टम भी हो सकता है। क्या लोगों को शुगर का टेस्ट कराना चाहिए? यकीनन कराना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बंदा करवा लेना चाहिए टेस्ट। सही है। तो आप कह रहे हैं कि ये और इसमें अमूमन जो शुगर की पेशेंट, बिल्कुल ऐसा ही है, उनको टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, एड़ियों में दर्द हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, पंजे दर्द करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन ज्यादा वीक होना शुरू हो जाता है जिस वक्त शुगर जो है ना वो समझ लेके, अगर आपको किसी को ऐसा फील हो रहा है ना, नीचे वाला एरिया उसका कमजोर हो रहा है, टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, एड़ियों में दर्द, पाँव के तलवों का जलना और पंजों में दर्द हो रही है, उसको चाहिए कि शुगर टेस्ट करा लें। और शुगर के पेशेंट्स भी अगर ये कद्दू वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी इलाज मिलेगा? 110%। ये
काम करेगा, ये देसी एंटीबायोटिक कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब चूंकि शुगर की बात हो रही है तो एक और सवाल मेरे जहन में आ गया। मेरी अम्मी ये सवाल बड़ा पूछा करती हैं और मुझे पता है कि जितने हमारे अम्मियों को, खालाओं को, फूफियों को, हमारे ख़ानदान में मर्दों को भी शुगर है ना, उनका ये बड़ा प्रॉब्लम है। नर्व्स जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, ख़ासतौर पर हाथों की उंगलियों के टिप्स में और पैरों के सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। इसका कोई इलाज है? बेस्ट सोल्यूशन अगर शुगर पेशेंट के लिए दिया जाए ना, जामुन की गुठली और करेला जंगली। अच्छा। करेला जंगली और जामुन की गुठली, ये इतनी नफीस चीज़ है, ये शुगर पे भी काम करेगी, कंट्रोल करने में सबसे सहरे फरिस्त जो देसी अद्वियात में, देसी जड़ी बूटियों में है ना, सबसे अपर लेवल इन दो चीज़ों का है जो तेजी से काम करती हैं। जंगली करेला और जामुन की गुठली, इनका सफूफ बनाना है, पाउडर बनाए, चाय की आधी चम्मच लेते हैं बस। जो सुन्न होती हैं, सुइयां चुभती हैं, और शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ ये शुगर से होने वाली कमजोरियों पे भी काम करती है। हकीम साहब, इतने आसान नुस्खे क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए तो बता लोगों रहे की हैं, जिंदगी आसान कर रहे हैं, लोग फायदा हासिल करें। मैं सुनती हूँ नुस्खे, ऑनलाइन भी देखती हूँ, कोई 50 चीजें मिक्स कर दी, कोई ये भी ले लो, ये भी ले लो, फलां भी ले लो, फलां भी डाल दो, फलां का सफूफ भी बना लो। वो लोग उन्हीं घुमेरियों में ना समझते हैं कि हमसे तो बनना ही नहीं है, छोड़ो। ये आपने इतना आसान एक तरीका बताया। सुनने वाला भी 2-3 बदवाएं देता कि चलो बात खत्म, हमसे बनना नहीं है तो जा खस्मा, फायदा क्या? उसका काम ही नहीं करेगा। आपने 2 चीजें बताई, जामुन की गुठली और करेला जंगली। बस करेला जंगली, ये कहाँ से मिलेगा? अब अगला सवाल ये आराम से, आजकल जामुन का मौसम है, जामुन खा के गुठलियां खुश कर ले, हाँ, और उसको सफूफ बना ले। तो करेला जंगली आप जाके पंसारी से ले ले, ठीक है। ये बड़ी मामूली से कोड़ियों से कम कीमत है। हाँ ना, ये तो मतलब चुंगे वाले नुस्खे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों को ना फायदा हो जाए इसमें। अच्छा, अब ओवरऑल बच्चों का भी जिक्र करना चाहूँगी मैं। बच्चों को एनर्जेटिक बनाने के लिए कोई नुस्खा है आपके पास? कुछ बच्चे होते हैं बड़े आलसी होते हैं, बड़े लेजी से होते हैं, उनको कुछ कह दो, ओ मैं थका। आजकल बच्चे, मतलब हम जो जवानी में जाके कहीं कहते थे, बच्चे ही कह रहे होते हैं मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे फलां हो गया, मुझे फलां हो गया। मतलब ये बच्चों की कंप्लेन है, 5 से 10-12 साल तक की उम्र के बच्चे, उनके लिए कोई नुस्खा है, कोई देसी तरीका? अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को सेहतमंद, मोटा ताज़ा बनाने के लिए, गुगलू बनाने के लिए, बच्चों को लाल सुर्ख करने के लिए माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि ये बच्चा कमज़ोर, आलसी, पीला जर्द कलर, और कोई रिश्तेदार भी नहीं उठाता कि ये बता बच्चे को क्या उठाएं, पहले ये पीला जर्द पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है। हाँ, सही बात है। तो बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। अगर बचपन में ही बच्चा छोटे होते ही कमज़ोर, वीक हो, तो उसको बड़े आगे मसाइल पैदा होते हैं। हमने क्या करना है जिससे बच्चा पले फूले, हाइट बढ़े, बच्चे की सेहत अच्छी हो और खाए, जो कि बच्चे माएँ बार बार मार के बच्चों को खिलाती हैं, और बच्चा खाए, लगा मेरे से पूछे, मैं धमकियां लगाती हूँ अपने बच्चे को, जुज़्वे बदन बने। हाँ। मक्खन गाय का, ठीक है, जिस पे आपको इत्मीनान हो, या आपने घर में बनाया हो, ठीक है, और देसी शक्कर या चीनी, ठीक है, देसी शक्कर या चीनी ले ले, ठीक है। 1 माशा मक्खन, यानी कि फिंगर पे जितना लगे वो ले ले, और साथ हस्बे हाजत चीनी मिला के बच्चे को चटा दे। बस आपने पहले हफ्ते 1 माशा, दूसरे हफ्ते 2 माशा, तीसरे हफ्ते 3 माशा, चौथे हफ्ते 4 माशा, 5वें हफ्ते 5 माशा, आपने ऐसे 40 दिन तक खिलाना। ठीक है। तो यकीन जानिए 40 साल तक बच्चे को कुछ नहीं होगा। भूख बढ़ेगी, हेल्थ बनेगी, बच्चा गुगलू होगा, मोटा ताजा होगा, सुर्ख और सफेद, जैसे मेरा लाल नहीं, लाल सुर्ख टमाटर ऐसा होगा। टमाटर जैसे बच्चे अगर आपने बनाने हैं अपने, तो ये सर ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप देखें, ये आपकी आज़मूदा चीजें हैं, दोनों चीजें घर होती हैं। और किस माँ का दिल नहीं करेगा मैं ये चीजें ना खिलाऊं, इसमें क्या ही नुकसान हो सकता है। अच्छा, हम देसी चीजों से बड़ा दूर होते जा रहे हैं। हमने घी इस्तेमाल करना बंद कर दिया, देसी घी तो बिल्कुल ही बंद कर दिया ना। फिर हमने मक्खन ब्रांडेड जो हमारे पास आ गया, एक बिल्कुल ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स के हैं ना, वो जार्स में मिलते हैं, वो पैकेट्स में मिलते हैं, आपने वो लेके रख लिया, तो वो इस्तेमाल नहीं करना, प्योर देसी होना चाहिए। और मक्खन बनाने में कोई इतना टाइम भी नहीं लगता, आराम से अपने बच्चे के लिए बंदा नहीं कर सकता। हाँ, सही बात है। वैसे ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं जो आप और बच्चा खुशी से शेयर कर रहे हैं। अच्छा हाँ, बच्चा खुशी से खाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ना मुझे इतना मजा आ रहा है आपके साथ आसान नुस्खे डिस्कस करने का, लोगों का फायदा कराने का। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे थे आज के मौसम के हवाले से, जब आपने कहा कि ये ना बड़ा गंदा सा मौसम है, सबसे ज्यादा बाल इस मौसम में गिरते हैं, अभी आगे वाला तो और ज्यादा, ये जो जुलाई और अगस्त का मौसम है ना, ये जो हब्स वाला मौसम है, ये तो दुश्मन है हमारे बालों का, हमारी बॉडी की एनर्जी का।
इस मौसम में एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिगर की गर्मी। बिल्कुल ऐसा। ये क्या होती है? ये मेरा आज का आखिरी टॉपिक है जो मैं चाह रही हूँ कि हम लोगों को इस हवाले से भी गाइड करें। जिगर की गर्मी क्या होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें फसाद हमारे मैदे से ही पैदा होता है। जिस तरह का सारे हम फसाद खाएंगे, की जड़ हमारा मैदा ही है। ये समझ लो कि शफा की कुंजी भी है, बीमारियों का घर भी है। मैदा बिल्कुल सही बात, शफा की कुंजी भी है। हाँ। हम जिस तरीके से इसको मर्जी मोड़ लें, और शफा का घर भी है। बीमारियों की कुंजी भी है, शिफा का घर भी है मैदा। और हम जो खाएंगे वो बीजेंगे, जो लगाएंगे इसमें वही बीजेंगे। ठीक है। हाँ। हम जिगर को शीशे की तरह अगर साफ रखना चाहते हैं ना, कि हमें कोई बीमारी ना हो। आपका अगर जिगर खराब है ना, आपकी पूरी बॉडी को मुतासर करता। दिल, दिमाग और जिगर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनमें से एक भी डैमेज होती है तो बंदा वफात पा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जिगर को हम शीशे की तरह कैसे साफ रखेंगे? एक है जड़ी बूटी मको। हाँ। ठीक है। ये हर पंसारी, जैसे मैंने पहले बताया है, हर गली कोने में, गांव देहात में तो बच्चे इसका फल ऐसे खाते हैं जैसे जामुन खा रहे। बड़ा खूबसूरत फल होता है जैसे जामुन की तरह, और इसमें जर्द भी फल होता है। 2 किस्म के फल होते हैं मको के ऊपर, और बच्चे हम भी खाते रहे हैं गांव में। हमने चाहे उसका फल खा लेना है, इसका अर्क भी मिल जाता है पंसारी से, अर्के मको। अच्छा। अर्के मको और अर्के कासनी। ठीक है। हाँ। हम इसका अगर हम कुछ भी नहीं ना करना चाहते, हम जाके ये 2 बोतलें ले, ये हम जिगर के लिए पीना शुरू कर दें। एक चम्मच जिगर को शीशे की तरह साफ करने के लिए ये अक्सीर है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते, आप वो पौधा उखाड़ के ले आए। ठीक है। आप उसका फल खाएं, आप उसके पत्ते खाएं, आप उसके पत्तों का साग बना के खाएं, आलू डाल के बीज खाना शुरू कर दें, शिफा मिलेगी, जिगर साफ होना और मजेदार बहुत ज्यादा। जैसे उसका फल मजेदार है, ऐसे उसके पत्ते जैसे साग की तरह बनते हैं, बहुत ज्यादा मजेदार है। तो आप उसको खाना शुरू कर दें, आपके जिगर को कुछ होगा ही नहीं। वेल, थैंक यू सो मच हकीम साहब। आज आपने जितने नुस्खे और जितनी चीज़ें बता दी हैं, मेरे ख्याल से हमने कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा जो हमने डिस्कस नहीं किया। उसमें से 3-4 तो मैंने आपने नोटिस किया होगा, साथ साथ मैं लिख रही थी, वो मैं खुद जो है वो उसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर ट्राई करूँगी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वेल, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया जी। और आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।